तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। ठीक है ना। सबसे पहले हम कैलकुलस में पढ़ते हैं। कैलकुलस अगर हम कैलकुलस का पोर्शन उठाते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शंस के बारे में। ठीक है ना, कि कौन सा फंक्शंस किस टाइप में वर्क करता है। ठीक है ना, फंक्शंस के बारे में सारी चीजें हम पता कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना, उसके बाद देन आपका आता है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमम, टेंजेंट, नॉर्मल एंड मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन दैट मींस डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव मींस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है यहाँ पर, जिसको मैं dy बाई dx से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक्चुअल में अगर हम ज्योमेट्री में देखें, ठीक है ना, ज्योमेट्री में देखते हैं कि dy बाई dx एक्चुअल में dy बाई dx किस फॉर्म को शो करता है, ये स्लोप को शो करता है। ठीक है ना, सॉरी, डिफरेंशिएशन किसको शो करता है, dy बाई dx किसको शो करता है, स्लोप को शो करता है। तो स्लोप लाइक मैंने मान लिया, मैंने एक कर्व माना। ठीक है, अगर मैंने कोई कर्व ले लिया, ये मेरा कोई y इक्वल टू fx कोई कर्व है। ठीक है, और इसको ये इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इस a पॉइंट पर मुझे x इक्वल टू a पर एक टेंजेंट चाहिए। मैंने मान लिया ये कोई मेरी एक टेंजेंट गई है। ठीक है ना, और जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। क्लियर, x एक्सिस की पॉजिटिव साइड से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं dy बाई dx। ठीक है, तो लेकिन एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, एक ही पॉइंट पर कर्व के एक ही पॉइंट पर, किसी भी कर्व है कर्व के एक ही पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींच रहे हैं, एक पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हैं, तो उसकी जो स्लोप होती है वो क्या होती है dy बाई dx। इसको मैं बोल सकता हूं कि दिस इज अ टेंजेंट एट x इक्वल टू a। अगर हम मैथ्स ज्योमेट्री में देखते थे तो हम इसी को क्या बोलते थे, m इक्वल टू tan थीटा। तो जो m इक्वल टू tan थीटा है वही एक्चुअल में क्या है, dy बाई dx at x इक्वल टू a। इज इट क्लियर? ओके, तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्चुअली फॉर्मूले थोड़े से ज्यादा हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मूले को हम थोड़ा फोकस करेंगे कि फॉर्मूले क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि डिफरेंशिएशन का मतलब, अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर कोई मेरा fx फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, अगर मेरा कोई fx फंक्शन दिया गया है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है ना, एट x इक्वल टू a पॉइंट पर, तो मैं बोल दूंगा कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकल सकता है। क्लियर? तो अगर मैं इसको डेफिनेशन वाइज में देखूंगा तो कैसे देखूंगा, थोड़ा सा ये देख ले। लेट y इक्वल टू fx इज अ फंक्शन एट x इक्वल टू a। एट x इक्वल टू a पर हमारा कोई क्या है, फंक्शन दिया गया है वेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। हमने देखा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था कि अगर मुझे निकालना है क्या, f ऑफ x माइनस का f ऑफ a अपॉन x माइनस का f ऑफ a अपॉन x माइनस का a है, ये डेरिवेटिव टेस्ट निकालने का तरीका होता है। क्लियर? तो y इक्वल टू, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकालता हूं तो ये क्या हो गया, ये y इक्वल टू हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने निकाल दिया। अच्छा, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो l h d, मैं x की प्लेस में क्या कर दूंगा, x माइनस का h पुट x इक्वल टू x माइनस का h। और अगर मैं RSD निकालूंगा तो मैं x के प्लेस में क्या पुट कर दूंगा, x इक्वल टू x प्लस h। ओके, सो अगर ये दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है, ठीक है ना, अगर इक्वल आ रही है तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल है, या इसका मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। क्लियर? जो हमने लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो एक्चुअल में मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप। फंक्शन सबसे पहले आप पढ़ेंगे फंक्शन के बाद पढ़ेंगे आप लिमिट की बात पढ़ेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, देन आप डिफरेंशिएशन पे आइएगा। तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो हम डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं वो एक्चुअल में जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है उसका नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद में फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसका एप्लीकेशन। तो क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एकदम से ये नहीं कि हमारा मन किया और हमने सीधे डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगर आपने पहला टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको 1 2 3 4 पहले आना चाहिए, आपको 1 2 3 4 नहीं आता, मैं सिर्फ टेबल सिखाने लगूं तो गलत हो जाएगा। पहले आपको 1 2 3 4 की नॉलेज होनी चाहिए, नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद मैं आपको टेबल सिखाऊं। क्लियर? तो
मेरा यही आपको सजेशन है कि सबसे पहले आप फंक्शन चैप्टर पढ़िए, फंक्शन चैप्टर के बारे में देखिए, फिर लिमिट्स के बारे में देखिए कि लिमिट्स होती क्या है, क्यों लिमिट फाइंड करते हैं, किन किन फंक्शंस की लिमिट फाइंड होती है, किन की नहीं फाइंड होती है, उसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, देन डिफरेंशिएशन। क्लियर? देन वी कैन से, then we say y is equal to fx is differentiable at x is equal to a। तो क्या हम बोलेंगे कि x is equal to a पर ये हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इज इट क्लियर? सो द कॉमन value of LSD and RSD, the common value of LSD and RSD is called derivative of y is equal to fx at x is equal to a and denoted by f dash a or y1 of a और y dash of a। ये सारी वैल्यूज को इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? अगर मैं बोल दूं dy, कैपिटल dy, इसका मतलब भी क्या हो गया कि हमने डेरिवेटिव निकाला है किसका, y इक्वल टू y फंक्शन का। एक बार हमने क्या निकाला है, डेरिवेटिव निकाला है। इज इट क्लियर? तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें हैं। क्या ये सारी चीजें क्या है? अगर मैं बोल दूं dy by dx, इन सब का मतलब क्या है? इसका भी मतलब यही है, एक ही है, इसका भी मतलब 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 एक ही है। क्लियर? ये सारे चीजें, ये सारे सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कि हमने किसी भी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन किया है। इज इट क्लियर? तो अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ फॉर्मुलेस, जो जनरल फॉर्मुले हमारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मुले देखते हैं। पहले पहला फॉर्मूला अगर मैं देखूं कि मैं किसी भी डिफरेंशिएशन का, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इक्वल टू 0 आती है। अगर मैं dy by dx x की पावर n का डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या होता है, n into x की पावर n minus 1। ओके, अगर मैं किसी भी डिफरेंशिएशन का, अगर मैं dy by dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो e की पावर x ही होता है। क्लियर? क्योंकि e की पावर x ही एक ऐसा बंदा है, ये बोलता है इस, ना तो मेरा डिफरेंशिएशन हो सकता है, ना तो मेरा इंटीग्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? ना तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकता है कोई, ना तो इंटीग्रेशन कर सकता है। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं बोलूं dy by dx a की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर x into log a बेस में e। ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। ओके, नाउ dy by dx log x का 1/x। इज क्लियर? सो अभी हमने कौन से फॉर्मूले देखे, ये सिंपल फॉर्मूले देखे। हमने क्या देखे, हमने सिंपल फॉर्मूले देखे। यहां पर बेस में क्या है, e है। ओके, नाउ अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट में dy by dx log x बेस a, इसका मतलब क्या है कि log x अपॉन log a, है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/log a, क्योंकि log a तो कांस्टेंट है और log x का क्या होता है, into 1/x, है ना। तो इसका अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगा, 1/x log a, ऐसा बोल सकता हूं मैं, है ना। और एक्चुअल में ये log, ये 1 लिखा है, ये 1 क्या होता है, ये 1 का मतलब क्या है कि log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और अपॉन में क्या लगाया, 1/x अपॉन log a। ओके, इज इट क्लियर? तो log m अपॉन log n क्या होता है, log m अपॉन n क्या होता है, log m अपॉन n log m बेस, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, log e बेस a। तो इसको क्या बोल सकता हूँ रिप्रेजेंट करने का तरीका, 1/x log e बेस a। ओके, तो log x बेस a का मतलब क्या है, 1/x log a e बेस a। ओके, सो अब हमें देखना है क्या, हम ट्रिग्नोमेट्रिक, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं बोलूं dy by dx, ये तो हो गया सिंपल सा क्या फॉर्मूले जो हम जनरली मैथमेटिक्स में यूज करेंगे हम। अब हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो यहाँ से 6 नंबर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट मींस dy by dx sin x
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी क्या होगा, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin x, और dy by dx tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x, और dy by dx cot x का क्या होगा, माइनस cos x स्क्वायर x. ओके, नाउ dy by dx sec x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x इंटू tan x. ओके, नाउ dy by dx कौन सा बच्चा, cosec x, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x. अच्छा, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी इसमें, 7, 8, 9, 10 एंड 11, आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले देख रहे हैं तो अल्टरनेट साइन आ रहा है. देखिए यहाँ प्लस साइन आया तो यहाँ क्या आया, माइनस आया, यहाँ प्लस आया, यहाँ क्या आया, माइनस आया, यहाँ प्लस आया तो यहाँ क्या है, माइनस आया. मतलब अल्टरनेटिव क्या हो रहा है, प्लस माइनस. किसके सीक्वेंस में, साइन कोसेक कोसेक हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, साइन कोसेक कोसेक यही सीक्वेंस रहता है. तो यहाँ पे पहले वाले में प्लस होगा, दूसरे वाले में माइनस, तीसरे वाले में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस. ओके, तो ये फॉर्मूले हमने देख लिए किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक के. अगर मैं देखूं इसी के इनवर्स के फॉर्मूले, अगर मैं देखूं इसी के इनवर्स के फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले, तो 11 के बाद अगर मैं 12 नंबर का फॉर्मूला देखूं तो अगर मैं बोलूं dy by dx sin इनवर्स x का, dy by dx sin इनवर्स x का, तो इसका क्या होगा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर. ओके, नाउ dy by dx sin इनवर्स सॉरी cos इनवर्स x का, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर. इसके बाद dy by dx tan का, tan इनवर्स x, इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. नाउ dy by dx cot का, cot इनवर्स x क्या होगा, माइनस ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर. नाउ dy by dx sec इनवर्स x का क्या होगा, माइनस 1 सॉरी प्लस 1 अपॉन मॉड के अंदर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1. ओके, नाउ dy by dx नेक्स्ट क्या बचा, cosec इनवर्स x. cosec इनवर्स x का क्या होगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन मॉड के अंदर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 1. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि सारी कंडीशंस, इसमें क्या होगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में हो जाए क्या. बात आती है कि कंडीशंस की, तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, -1 टू x की वैल्यू 1 तक. यहाँ पे भी क्या होगी, -1 टू x की वैल्यू 1 तक. यहाँ पर क्या होगी, x बिलोंग्स टू r, यहाँ पर क्या होगी, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x की आप कोई भी वैल्यू रखोगे, वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एक्सपायरिंग है ना. लेकिन यहाँ पर क्या है, -1 से 1 के बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन शो की है. ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड इनवर्स x और cosec इनवर्स x में कंडीशन क्या होगी, x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1. तो यही कंडीशन यहाँ पे भी हो जाएगी, x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1. तो ये सारी कंडीशंस क्या हो गई. अभी हमने देखा जनरल फॉर्मूले देखे, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड फॉर्मूले देखे, हमने क्या इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूले देखे, है ना. इसको मैं 13 नंबर बोल देता हूँ, इसको 14 नंबर बोल देता हूँ, इसको 15, इसको 16, इसको 17. ओके, नाउ अब हमारे पास क्या आता है, हाइपरबोलिक फंक्शंस. हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है ना. अभी यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊंगा, फिर देखना आप. आज के लेक्चर्स में मैं फॉर्मूले बताऊंगा, है ना, और फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है ना. आज के लेक्चर्स में सिर्फ इतना ही होगा. ठीक, तो मैं सिर्फ फोकस करना है सिर्फ फॉर्मूले पे कि फॉर्मूले हम याद कैसे, मेमोराइज कैसे रखें. वो मेमोराइज भी मैं करा दूंगा, परेशान मत होइए आप. ठीक है. 17 नंबर. अब हम देख रहे हैं 18 नंबर का. 18 नंबर का फॉर्मूला मतलब क्या है, देखिए, साइन हाइपरबोलिक x. अगर यहाँ पे सिर्फ हाइपरबोलिक x लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका dy by dx निकालना है हमें. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक x. यहाँ पर dy by dx cos हाइपरबोलिक x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin हाइपरबोलिक x. यहाँ पर अभी साइन के बारे में मत जाइए कि साइन सर आपने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया था, यहाँ पे साइन क्या होगा मैं बताऊंगा, अभी परेशान मत होइए. ओके, dy by dx tan हाइपरबोलिक x, इसका क्या होगा, sec स्क्वायर, सॉरी sec स्क्वायर नहीं, इसको लिखते कैसे हैं, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x. ओके, नेक्स्ट dy by dx
कॉट हाइपरबोलिक एक्स, इसका क्या होगा कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। हम क्या करते थे कॉसेक स्क्वायर एक्स ये करते थे यहां पर, लेकिन यहां पर क्या होगा कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। नाउ dy by dx कॉट के बाद सेक हाइपरबोलिक एक्स, यहां पे क्या होगा सेक हाइपरबोलिक एक्स इनटू सेक एक्स इनटू tan x, tan हाइपरबोलिक x। फॉर्मूले वही है, सिर्फ हाइपरबोलिक फंक्शन सिर्फ x लग रहा है यहां पर, समझ रहे हो आप, सिर्फ x लग रहा है। क्लियर। नाउ dy by dx क्या बचा हमारे पास cosec हाइपरबोलिक x। ओके, तो cosec हाइपरबोलिक x का क्या हो जाएगा cosec हाइपरबोलिक x इनटू cot हाइपरबोलिक x। जो फॉर्मूले हमने यहां पर लिखे थे cosec x इनटू cot x, sec x इनटू tan x, यहां पर x था वहां पर हाइपरबोलिक x लिख रहे हैं सिर्फ हम, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है साइन की। सर तो यहां पर क्या था अल्टरनेटिव साइन था, है ना, लेकिन यहां पर क्या है इन तीनों में क्या रहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, लेकिन इन तीनों लास्ट तीन में क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर। तो फॉर्मूले भी हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के भी याद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए 19 नंबर 20 नंबर 21 22 23, देखिए फॉर्मूले के नंबर ऑफ फॉर्मूलेस पे मत जाइए कि नंबर ऑफ फॉर्मूले से 23 34 फॉर्मूले कैसे याद करेंगे। याद करने का सीक्वेंस बताया है, इस सेक्शन को अलग कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने अलग देख लिए, क्या अरेंजमेंट है। अच्छा, इनवर्स के फॉर्मूले हमने अलग देख लिए, हाइपरबोलिक के अलग देख लिए, अलजेब्रिक जो हमने इस फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ था कि x की पावर n का क्या होता है, a की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का क्या होता है, log x का क्या होता है, ये तो जनरली फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो वो वाला पार्ट हमने अलग देख लिया। क्लियर। तो फॉर्मूले पे मत जाइए, फॉर्मूले याद कैसे करने हैं इस पे जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने देखा इसके बारे में, अब हम देख लेते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस की कुछ वैल्यूज के बारे में, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यूज के बारे में, तो हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यूज एक्चुअल में होती क्या है ये थोड़ा सा आप देखिएगा कि अगर मैंने बोला sin हाइपरबोलिक x, इसकी वैल्यू होती है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2। cos हाइपरबोलिक x, इसकी वैल्यू क्या होती है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2। अगर tan हाइपरबोलिक जानूंगा तो इससे इसको डिवाइड कर दूंगा, है ना। tan हाइपरबोलिक x इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया sin हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x एंड tan हाइपरबोलिक x, इन तीनों के फॉर्मूले हो गए। तो 23 तक हम पहुंच गए थे, तो 24 बोल सकता हूं मैं इसको, 25 बोल सकता हूं, 26 बोल सकता हूं। ओके, नाउ अब एक चीज थोड़ा सा एसबीओ वाली बात है, क्या ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि सर हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पढ़ा था ना हमने। इसको हम बॉक्स के अंदर पढ़ेंगे क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बट क्या ऐसा हाइपरबोलिक फंक्शन में भी हो सकता है क्या कि sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा इस केस में तो हो सकता है लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में केस में नहीं हो सकता। ये एस लगा हुआ है इसलिए, ठीक है ना, हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस का sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1 क्या होता है, यहाँ पर ये होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रूव कर सकते हैं। cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इसकी वैल्यू देखते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2। इसका मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग किया, माइनस उसका स्क्वायरिंग कर दें sin की वैल्यू, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2। इसका जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप खुद सोचिए कि 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो e का पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ओके, नाउ प्लस 2 इंटू e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x। इज इट क्लियर? माइनस e की पावर, अच्छा यहाँ पर क्या है, फिर से ब्रैकेट लगा लिया मैंने, e की पावर x सॉरी e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और माइनस 2 इंटू e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x। ओके, नाउ अब मैं इसका नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x। एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 1 है, e की पावर x इंटू 1 अपॉन e की पावर x। ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1। तो इज इट क्लियर? तो हमने क्या देखा कि हाइपरबोलिक के केस में, हाइपरबोलिक के केस में एक तो ये वाला फॉर्मूला और इनकी वैल्यूज, और एक चीज और देखेंगे,
हाइपरबोलिक में क्या है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेता है, ठीक है ना, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। क्लियर? तो हाइपरबोलिक के क्वेश्चंस मोस्टली नहीं आते हैं जेई वगैरह में, ठीक है ना, लेकिन बाकी आप टीजीटी वगैरह के प्रिपरेशन करते हो। मैं इंडिविजुअल सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करूंगा, ठीक है ना, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करूंगा, और मैथमेटिक्स में मैं आपको टॉप जीरो से लेके बॉटम से लेके मैं अप लेवल तक लेके जाऊंगा। उसमें अप लेवल तक में आपको टीजीटी भी मिलेगा, ठीक है ना, आपको पीजीटी भी मिलेगा, आपको यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं लेक्चरर्स वगैरह के लिए। ओके, नाउ आईआईटीज के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए, 11th 12th के लिए सारा अगर मैंने बोला डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन जीरो से स्टार्ट करूंगा और अब तक लेके जाऊंगा। क्लियर? तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमने वहां पर पढ़ा था एक फॉर्मूला और पढ़ा था, ये भी एसबीओ का दूसरा पॉइंट है, ये भी इसको भी मैं एसबीओ बोल सकता हूं। क्या एसबीओ में क्या देखा? हमने देखा था कि सर 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x, ऐसा आपने लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में। बट क्या यहाँ पर ऐसा होता है क्या हाइपरबोलिक के केस में? तो 1 + tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x = sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ऐसा यहाँ पर हो जाएगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x = sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से जो हमने कॉट वाला फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि 1 - का कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x = cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये भी फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर ये हमें मैंडेटरी है और ये हमें ध्यान में रखने हैं फॉर्मूले। क्यों? क्योंकि इसका यूज हमारा होगा। मुझे क्लियर? क्लियर? तो देखिए ये तो हमारे हो गए फंडामेंटल्स फॉर्मूले, ठीक है, क्या हो गए? फंडामेंटल्स फॉर्मूले, जो हमारे फॉर्मूले यूज होने हैं। अब इन फॉर्मूलों का यूज कैसे कैसे करेंगे, किस पे करेंगे, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर्स में मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, आज के लेक्चर्स में मुझे सिर्फ फॉर्मूलेस के बारे में बताना है और फॉर्मूलेस रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन कराऊंगा। इसको नेक्स्ट हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, ठीक है ना, और वैरायटीज पे वैरायटीज। ओके, नाउ